दिल्ली एनसीआर में सांस लेना बेहद मुश्किल होता जा रहा है और जिस तरह से दिल्ली में अभी हवा है वो बेहद जहरीली बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। वहीं इस समय हम आनंद विहार इलाके में खड़े हैं और सीपीसीबी का जो डेटा है उस डेटा के मुताबिक अभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा 360 फिलहाल ये पूरा जो डेटा है वो बता रहा है। और अमूमन दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर फिलहाल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है। आप देखिए अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में बताया जा रहा है और दिल्ली का जो फिलहाल डेटा है वो 345 के आसपास बताया जा रहा है। तमाम दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। वहीं दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर लगातार राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पड़ोसी राज्य हैं यानी कि पंजाब है वहाँ से जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण जो है वो बढ़ा हुआ है और इसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कवायद शुरू भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां एक और राजधानी दिल्ली में लगातार हवा की श्रेणी गंभीर बनी हुई है, ऐसे में जिस तरह की राजनीति हो रही है उस राजनीति के आधार पर अब देखना है कि दिल्ली सरकार राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है। जो राज्य सरकारें हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है उसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि तमाम जो गाड़ियां हैं, इंडस्ट्री हैं, डस्ट हैं, इन तमाम जगहों पर से जो पोल्यूशन है वो बढ़ता रहता है और इसीलिए ये माना जाता है कि राजधानी दिल्ली में हर साल इसी तरह और इस समय एयर क्वालिटी बेहद गंभीर श्रेणी में आ जाता है। अब ऐसे में देखना बेहद अहम है कि दिल्ली सरकार राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कुछ मजबूत कदम उठाती है ताकि तमाम लोग जो फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको फिलहाल स्वच्छ हवा मिल सके और वो स्वच्छ हवा में सांस ले पाएँ। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।